अब कितनी रिएक्शन होगी चाहिए हुई बता दो तो। बेटा देखो उसके बाद नाम कुछ लिखवाया मैंने उसके पास। सर लास्ट टाइम डिक्रीज कार्बन कराया था। क्लोरोमीथेन क्लोरोप्रोपेन। क्वेश्चंस करने हैं? नहीं रिएक्शंस। ये भी ऑर्गेनिक नेम में उसमें आ रहा है। सर आरएनएस में जो बता दिया था करते हैं। अच्छा फिर कोऑर्डिनेशन ही कर लेते हैं फिर। ऑप्शन निकाल लिया हाथ में। कोई बात नहीं कर लो। कोई बात नहीं गलत बात। ठीक है मैंने लास्ट टाइम क्या कराया था ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर तक करवा दिया। कहाँ तक आइसोमेरिज्म चल रहा है हमारा। नहीं आपने नहीं लिखवाई। आइसोमेरिज्म लिखो फर्स्ट हेडिंग। ठीक है लिख लो। देखो बेटे पानी पास करो इसे पानी दे। मुझे यहाँ से भेजना था। कितने चालू हो गए बच्चे आजकल। क्या करा? अच्छा बोले पानी नहीं पिया फिर पानी मांगे थी। अरे सर नहीं पी सकती सर पूजा कर दिए सर को अच्छा अच्छा ये सीन है। तो तुम तो पी लो तुम दो। अच्छा तुम्हारे नाम की पूजा चल रही है घर में। वैसे देखो आज तो पार्टी तो होनी चाहिए थी आज जी। सर हो बेचारे सारे बच्चों को कुछ ना कुछ। आप मंगवा दो मैं पैसे दे दूंगी। हाँ ऐसा कर लेते हैं। ठीक है क्या खाओगे बताओ। फीस नहीं काटी पैसे दे रही वो। कह रही पैसे दे दी। बताओ क्या बेटा जेप्टो से ऑर्डर कर दो। अच्छा क्या था जोमेटो से। जोमेटो से कर दो क्या होता है जोमेटो। मैं नहीं करता ऑर्डर। हम कौन से करते हैं रसगुल्ले खाओगे। मोतीचूर के लड्डू मंगा लेते हैं। क्यों भाई मोतीचूर के लड्डू मंगा लेते हैं। अबे तो खाओगे भाई मिठाई तो यही होती है मीठा खाने। काजू कतली। हाँ तो वो काजू कतली में कम आधी कुल में इतनी आएगी तुमसे खाई भी नहीं जाएगी। तुम्हें ना खाना कुछ भी। नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बेटा कुछ मंगाना तो मंगा देना इनके लिए। कुछ मंगाना तो मंगा देना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला है क्या लिखा है पहला मुझे बता दो। हाँ स्ट्रक्चरल में पहला आइसोमेरिज्म है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। Linkage isomerism. In this type of isomerism, स्ट्रक्चरल के टाइप ही है ना। टाइप ऑफ isomerism. In this type of isomerism, linkage isomerism. In this type of isomerism, the one of ligand is ambidentate. The one of ligand is ambidentate. The one of ligand is ambidentate ligand. Ambidentate ligand. Full stop next line. Ambidentate. उसने लिखा तो था
ambidentate ligands. The one of ligand is ambidentate ligand. Full stop. Due to ambidentate ligands, coordination compounds show linkage isomerism by Coordinate compound show linkage isomerism by changing the position of atom form coordination bond in coordination compound. Position of atom from coordination In coordination compound. बनाओ निकिल और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NH3 की होल ट्वाइस Cl और NO2 मेरे पास एक कंपाउंड लिखा था और इसमें से पहले मैं चेक कर लूंगा इसमें से कोई एम्बिडेंटेट है। हाँ, ये एम्बिडेंटेट लाइगेंट है। तो इनमें से जो एम्बिडेंटेट लाइगेंट है उसका एटम जो होता है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है जो बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बॉन्ड बनाएगा वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेता है, ONO हो जाता है। इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमर्स। पहले बॉन्ड बना था, मैं बना देता हूं यहाँ पे। पहले जो बॉन्ड बना हुआ था निकिल, ये ONO से बना था, नहीं पहले NO2 से बना था। क्लोरीन NH3 NH3। अब जो बॉन्ड बना है मेरे पास, ये ONO से बना है। तो एटम जो बॉन्ड बना रहा है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है क्योंकि ये एम्बिडेंटेट लाइगेंट है, पलट के जुड़ सकता है। इसकी टेंडेंसी होती है, इसकी नेचर होती है पलट के जुड़ना। तो जब भी कंपाउंड में ढूंढने से हमें एम्बिडेंटेट लाइगेंट मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे वो कौन सी आइसोमर्स शो करेगा, लिंकेज आइसोमर्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हमारे पास कोई एम्बिडेंटेट लाइगेंट प्रेजेंट होता है तो वो हमेशा लिंकेज आइसोमर्स शो करेगा। ठीक है, तो कंपाउंड को देख लेंगे, अगर एक भी एम्बिडेंटेट लाइगेंट प्रेजेंट है तो वो लिंकेज आइसोमर्स शो करेगा। इट विल शो लिंकेज आइसोमर्स। बना लो। बना लिया। तो अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और वो लिंकेज आइसोमर्स शो कर रहा है, हमें चेक करना है, तो हम बस चेक करेंगे कि उसके पास कोई एम्बिडेंटेट लाइगेंट है कि नहीं। एम्बिडेंटेट लाइगेंट है कि नहीं, है ना। नेक्स्ट लिखो लिंकेज आइसोमर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पता मैंने क्या लिखा था हेडिंग। उसके बाद नेक्स्ट लिखो हाइड्रेटेड आइसोमर्स। हाइड्रेटेड और सोलवेट कहते हैं, सोलवेट आइसोमर्स, घुलने वाला।
हाइड्रेटेड और सोलवेट आइसोमरिज्म। In this type of isomerism, in this type of isomerism, in this type of isomerism, water molecule in this type of isomerism, water molecule can occur in more than one way, can occur in more than one way in coordination sphere, can occur in more than one way in coordination sphere as ligand or as ligand or outside the coordination sphere or outside the coordination sphere in crystalline form. In crystalline form. Coordination Sphere outside the coordination sphere in crystalline form. ठीक है, इसमें गेम भी लिखवा देता हूँ, लिख लो एक चीज। लिखो, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखा हूं जीएम, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कंपाउंड में अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दोनों फर्क क्या होते हैं? कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है, कंपाउंड। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर या स्फीयर के बाहर हम बोल सकते हैं, स्फीयर के बाहर कोई दूसरा लाइगेंड प्रेजेंट हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर कोई दूसरा लाइगेंड प्रेजेंट हो, कोई दूसरा लाइगेंड प्रेजेंट हो, कोई दूसरा लाइगेंड प्रेजेंट हो, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा सोलवेट आइसोमरिज्म शो करता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा सोलवेट आइसोमरिज्म शो करता है। ठीक है, यानी क्रोमियम और H2O की मुझे मिल गया होल 6 और बाहर है 2 क्लोरीन, तो पानी देखते ही हमें समझ आ गया कि ये कौन सा आइसोमर शो करेगा, सॉल्वेट या हाइड्रेटेड। तो ये इंटर एक्सचेंज कर लेते हैं, H2O जितने मॉलिक्यूल लाइगेंड के अंदर आते हैं उतने ही H2O मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म में बाहर चले जाते हैं, इज कॉल्ड सॉल्वेट आइसोमरिज्म। एक जाएगा तो भी, सबके सब जाएंगे तो भी, ठीक है, डजंट मैटर, ये सॉल्वेट आइसोमरिज्म। अगर वाटर मॉलिक्यूल बाहर के लाइगेंड से एक्सचेंज होता है, इज कॉल्ड सॉल्वेट आइसोमरिज्म।
एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बार जेईई में पूछा गया, उसने कहा निकिल क्लोरीन 4 है, 2 मेरे पास अमोनिया के मॉलिक्यूल है। जेई बोल क्या है? हमें हमें तो जेईई का मतलब यही पता होता है ना। और बाहर H2O, ठीक है, ये लिखा। तो उन्होंने पूछा क्या ये भी शो करेगा, तो भाई ये भी शो करता है। ऐसा नहीं अंदर ही होनी चाहिए, बाहर से भी अंदर आ जाएगा एक्सचेंज। तो 2 क्लोरीन बाहर, अमोनिया के दोनों मॉलिक्यूल, 2 पानी अंदर, चला जाएगा। कोई से भी लाइगेंड को बाहर भेज दो, 2 लाइगेंड अंदर एक्सचेंज कराने। तो वाटर दोनों, एक ऐसा नहीं कि एक एक ही, अब ये मत कहना कि एक एक दोनों जाए ना, एक एक भी जा सकता है। तो 2 में दोनों भेजे तो भी एक जाएगा। सॉल्वेट आइसोमर्स, तो अगर वाटर मॉलिक्यूल किसी भी लाइगेंड से एक्सचेंज होता है तो उसे हम सॉल्वेट या हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म कहते हैं। तो कंपाउंड, अभी तक तो हमने कंपाउंड देखे, एम्बिडेंटेड लाइगेंड है तो लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा, वाटर मॉलिक्यूल है तो हाइड्रेटेड शो करेगा। तो सिंपल सिंपल सा दिखाई दे रहा है अभी तक तो। बना लो जल्दी से। वाटर मॉलिक्यूल है तो हाइड्रेटेड या सोलवेट, और अगर एम्बिडेंटेड लाइगेंड प्रेजेंट है तो कौन सा शो करेगा, लिंकेज। आकाश तुम्हारा हो गया चैप्टर ये? कर दो, कर दो बेटा। थर्ड नंबर बताओ क्या था, थर्ड क्या था बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन। थर्ड लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर आइसोमरिज्म या कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। अच्छा, इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको, ठीक है, तो मुझे बताना। एक हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया, बच्चे, ठीक है, बच्चे थे उनके पास 12, टोटल मिला के, टोटल मिला के 12 बच्चे थे। जो जज था, कई सारे जज ने मिलकर तलाक कराया उनका, इनका डिवोर्स करवा देते हैं। तो दोनों को आधे आधे बच्चे बांट दिए, 6 बच्चे उसके पास, 6 बच्चे उसके पास, लेकिन ये कंडीशन थी कि भाई तुम टाइम टू टाइम इन बच्चों को रोटेशन में लेके आओगे, ताकि मम्मी का भी प्यार ही मिलता रहे और पापा का प्यार ही मिलता रहे। तो 6 महीने में बच्चे पापा के पास दूसरे वाले, और 6 महीने वो बच्चे माँ के पास, ऐसे रोटेशन चलता रहा। तो पापा का प्यार भी मिल गया, मम्मी का प्यार भी मिल गया, मतलब जो एक जज की नजर में सही था उन्होंने किया, ठीक है। तो जो, तो यहाँ पे क्या होता है इसमें, बच्चे मम्मी पापा को एक्सचेंज कर रहे हैं। मम्मी पापा ये क्या है? मम्मी पापा बच्चे मम्मी पापा को एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं? भाई जिनको 6 महीने पापा के पास रहना था वो पापा के पास चले गए, जिनको मम्मी के पास रहना था, अब जब उन्हें चेंज करनी है तो एक्सचेंज कर लेंगे। मौसम के हिसाब से जा रहे हैं। हाँ। इस इस कंडीशन, इस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में ये कंडीशन है कि यहाँ पे लाइगेंड के पास 6 लाइगेंड, कोऑर्डिनेशन में लाइगेंड 6 होने चाहिए, और दूसरे कंपाउंड के पास भी कम से कम 6 लाइगेंड होने चाहिए। तो ये बच्चे जो होते हैं वो मम्मी पापा को एक्सचेंज कर लेते हैं। क्लोरीन 6 इसके पास और अमोनिया चले गए दूसरे के पास, वो तुम बांट लेना, मैंने बांट लिया।
उसकी बात है। ये कंडीशन है, यहाँ पे बच्चे मम्मी पापा को एक्सचेंज करते रहते हैं, इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ठीक है ना, सर आप ये कहाँ देखते हो? ये मैंने बनाई है। बनाई है तभी जब डेफिनेशन लिखवाई हाँ लिखवा दो, डेफिनेशन लिखवा दो। कहानी वाला तो ये अमोनिया पहले थोड़ी देर के लिए इनके पास, और ये इकट्ठा एक कंपाउंड है, ध्यान रखना अलग अलग नहीं है। ये एक कंडीशन, ये पूरा यहाँ तक शो हो रहा है, देखो ध्यान से, ये पूरा एक आंसर है। यहाँ पे दो कंडीशन कंपाउंड आपस में लिगेंड एक्सचेंज करवा के ऐसे बनेंगे, तो ये पूरा बनाओगे तब एक आंसर है। पूरा एक क्लोरीन अमोनिया सारे कोबाल्ट के पास, क्लोरीन सारे निकल के पास, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर आइसोमर। ठीक है, तो 12 बच्चों को एक कैसे कैसे अरेंज करते हैं देखो। मम्मी पापा के मम्मी पापा का प्यार दोनों सारे 12 के 12 बच्चों को मिल रहा है, मम्मी का भी पापा का भी। अबे प्यार ही मिल रहा है और क्या लोगे। नेक्स्ट लिखो। In this type of isomerism, in this type of isomerism, both the compounds having both the compounds having 6 ligands, 6,6 ligands कर लेना, 6 ligand, full stop. During isomerism, metal exchange their ligands, and show coordination isomerism. इसमें कोई एक दो नहीं होते, सारे के सारे लिगेंड एक्सचेंज होते हैं, ध्यान रखना। ऑल लिगेंड्स लिख सकते हो वहां पे, एक्सचेंज देयर ऑल लिगेंड्स, एक्सचेंज देयर लिगेंड लिखवाना मैंने वहां पे ऑल लिगेंड्स कर लो चाहो तो, एक दो नहीं होते, सारे के सारे 6 के 6 लिगेंड्स एक्सचेंज होते हैं, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जरूरी था सारे ही होंगे तभी अर्थ नहीं। सवाल पूछो, रफ कर दो बेटा, बना लिया। सवाल ये है कितना प्यार ज्यादा प्यार हो गया फोर बताओ, फोर्थ क्या था? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन बना लो आराम से, कोई दिक्कत करेक्ट। Ionization. In this type of isomerism, हाँ इसे सुहान बिल्कुल भावुक हो जाते हो तुम, इस पे ध्यान नहीं करते हो, बातों में चला जाता है बिल्कुल ध्यान, वो इसीलिए नंबर कम हो जाते हैं बस। ज्यादा गहराई में टॉपिक में जाओ ना, इसमें बहुत बातों में गहराई में जाने फायदा क्या, जिनसे कुछ मिलना नहीं है। देखो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, in this type of isomerism, ligands exchange with the ions present outside the coordination compound or complex. Ion present outside the coordination
हाँ ठीक है, कंपाउंड से एक्सचेंज कर लेता है। जो लाइगेंट होता है वो बाहर के आयन से एक्सचेंज होता है, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। इसमें क्या करता है देखो, निकिल Cl4, बाहर मेरे पास SO4 प्रेजेंट था, SO4 की होल ट्वाइस 2 प्रेजेंट थे, तो ये नेगेटिव नेगेटिव ऐसा नहीं, पॉजिटिव कोई भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव सबको एक्सचेंज कर लेते हैं। एक क्लोरीन को मैं बाहर ले गया और एक सल्फेट को अंदर ले आया, और एक सल्फेट बाहर डॉट क्लोरीन, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ये इसके साथ भी शो कर रहा है और ये इसके साथ भी शो करेगा जो अभी बना रहा हूं। अब मैं दोनों क्लोरीन को बाहर ले जाता हूँ, SO4 दोनों को अंदर ले आता हूँ, सल्फेट को। ये भी हमारे पास क्या आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है। हाइड्रेशन में पानी के साथ हो रहा है। अगर ये दोनों लाइगेंड एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे तो कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। इसमें वाटर होता तो यही सोलवेट था। एम्बिडेंटेड की अलग कहानी, कोऑर्डिनेशन की अलग कहानी है। बस वाटर के साथ होता तो सोलवेट है, वाटर नहीं है तो मेरे पास क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। और कोऑर्डिनेशन में आपको आइसोमरिज्म शो करना पड़ता है कि बना के कि देखो ये शो कर रहा है या ये शो करेगा। एमसीक्यू आएगा तो पूछता है कि कौन हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म शो करेगा, या कौन लिंकेज शो करेगा, या कौन आयोनाइजेशन शो करेगा। तो वो बना के देखना पड़ता है आपको इसमें। और कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, भी ऑप्टिकल पढ़ाऊंगा तो कितने टाइप की आइसोमरिज्म शो करेगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो गिवन है ये कितने टाइप की आइसोमरिज्म शो करेगा, ऐसे भी कंपाउंड क्वेश्चन आता है, ये कितने टाइप की आइसोमरिज्म शो करेगा। करेक्ट, नेक्स्ट लिखो, स्टीरियो आइसोमरिज्म। नेक्स्ट हेडिंग है, पेज के बीच में डाला, पेज के बीच में स्टीरियो आइसोमरिज्म। हाँ हेड, उसके बाद फर्स्ट लिखना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल पहले करवा देंगे फिर ऑप्टिकल, इसमें लिखो इन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म in symmetrical isomerism two ligands have seen at the two ligands have same side at the condition compound. Two ligands have same side या occupy same side in the condition compound. condition compound में दो ligand हमेशा same side पे आएंगे, is called cis isomerism. If both the same ligands CIS cis isomerism. If both the same ligands, हाँ इसी कोमा लगा के, if both the same ligands occupy opposite and in the condition compound, opposite end in the condition compound called trans isomerism, in the condition compound.
called trans isomerism. Called trans isomerism. अब बोर्ड पे देख लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेम साइड पे होंगे तो उसे कहेंगे सिस आइसोमरिज्म। और अगर वो सेम लिगेंड दोनों अपोजिट साइड ऑक्यूपाई कर लेंगे तो इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमरिज्म। ट्रांस आइसोमरिज्म अगर वो अपोजिट एंड ऑक्यूपाई कर लेंगे तो उसे ट्रांस आइसोमरिज्म कहते हैं, सेम साइड ऑक्यूपाई करेंगे उसको सिस आइसोमरिज्म। यूज भी करें फिर इससे ऑर्गेनिक मॉडल तो उससे थोड़ा डिफरेंट है, उसमें डबल बॉन्ड के अराउंड घुमाते हैं, ये अलग है। इस अगर चार्ज होगा तो बनेंगे, अगर चार्ज होगा, मैं चार्ज नहीं लगाया अभी मैंने, चार्ज होगा तो बनेंगे। सपोज दैट देखो, सपोज दैट मैंने इस पे +1 चार्ज लगाया होता तो उल्टा एल सीधा एल +1 उल्टा एल सीधा एल +1। हाँ वो चार्ज के लिए लगाते हैं, वो अगर चार्ज है तो एल लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, उल्टा एल सीधा एल चार्ज। इसमें क्वेश्चन थोड़े इसमें एग्जांपल थोड़ी ज्यादा दूंगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट ये आता है ज्यादा, इसमें एग्जांपल ज्यादा, इसमें डाइडेंटेट का भी एग्जांपल देता हूँ। अगर डाइडेंटेट लिगेंड हो, निकिल डाइडेंटेट जैसे OX लगा दिया मैंने, OX की वोल्ट वाइज Cl2, फिर मैं -4 लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन को मैंने बैलेंस किया है। ये क्वेश्चन है क्या है? ये क्वेश्चन है, आप बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, तभी बनेगा ये, वरना गड़बड़ कर दोगे तुम। बोर्ड पे देखो एक बार, हमेशा पहले एक बॉक्स बनाएंगे, निकिल बनाएंगे, डाइडेंटेट के लिए स्पेशली देख लो बोर्ड पे, बोर्ड यहाँ देखो, बोर्ड हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये रहा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बताना सुभान? 6 या 4 बताओ, देखा इसलिए ध्यान नहीं पड़ता, 6 है, तो मैं क्या बताऊँ सारे बच्चे 6 बताए, कैसे डाइडेंटेट है ना, 6 होगा। इसमें क्या होता है डाइडेंटेट में, जो डाइडेंटेट लिगेंड होता है इसमें दो जो Cl हमें सेम लगाने वो सेम इस एंड पे सेम लगते हैं, ये एंड दोनों सेम होते हैं हमेशा, हमेशा एक एंड पे इस टाइप के कोने में लगेंगे, बाकी जो डाइडेंटेट होता है वो इस टाइप से अटैच होता है। हाँ मतलब जो भी दिख रहा है तो नहीं, -4। और अगर मुझे ट्रांस बनाना है तो बिल्कुल एकदम अपोजिट एंड पे बनाता हूँ, ऐसे Cl Cl, और यहां लगाएंगे दोनों अपने डाइडेंटेट लिगेंड्स। ये है दोनों डाइडेंटेट लिगेंड, ये है ट्रांस और ये सिस, बनाओ उल्टा एल और सीधा एल, जो भी चार्ज होगा वो हम लगा देंगे, डाइडेंटेट लिगेंड, ये डाइडेंटेट के लिए।
बना लिए? बना लिए? चेंज करूं? देखो बोर्ड। अब मैंने लिखा FeH2O की होल ट्वाइस Cl और अमोनिया, इसके सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म बनाओ। सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म बनाना। चाहो तो इसे +2 भी लिख लो आप, चार्ज सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस और ट्रांस, हाँ 4 ही है। बनाओ सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म। बन गए? सिस कैसे बनाया? H2 एक साइड लगा दिए। बहुत बढ़िया। अगर दोनों H2O को सेम साइड लगा देंगे तो ये सिस हो जाएगा, और उन्हें कहीं भी भेज देंगे, चेंज कर देंगे तो वो ट्रांस हो जाएगा। H2O, हाँ मतलब ट्रांस है, एक सिस एक ट्रांस। अभी डाइडेंटेट वाला क्वेश्चन देता हूँ। बस ये तो करा ना पूरा, सिमेट्रिकल करा देता हूँ, फिर कर देंगे छुट्टी। पार्टी दी नहीं तुमने, बर्थडे की तो देते तो सोच भी लेते। अब तो टाइम हो गया, अब कैसे देखा? हाँ, मैं वो जोमेटो चलाता नहीं। जोमेटो स्विगी बोलो। स्विगी, यस स्विगी का नाम होता है। हाँ बनाए, ठीक। चलो En की होल ट्वाइस Br2 +1। एग्जाम में ऐसी कोई अच्छे अच्छे आएंगे ना। हाँ हाँ सिस्टम। हमारा तो बहुत जल्द आ रहा है। अब तुम्हारे एग्जाम स्कूल में ना आए तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। आने तो चाहिए।
सीन वैसे ही बनेगा ना ऐसे बाहर। उल्टा एल सीधा, उल्टा एल सीधा, +1। दोनों को अगर पास पास बना दिया, एक EN ऐसे, सर ये नहीं है कैसे सर, डाइडेंटिएट है ना, डाइडेंटिएट है ना, लेकिन ऐसा ना करो। ये और माइंड ये देखो डाइडेंटिएट लाइक, ये वाला सिस्टम है। ये सिस है, ये ट्रांस है। सही हो गई, मतलब समझ आ गई। नेक्स्ट लिखो ऑप्टिकल एसिमेट्री, ये कर लेंगे कल, बहुत लिख तो ऑप्टिकल एसिमेट्री बना लो पहले, ऑप्टिकल कर लेंगे कल, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मेरा बहुत साल हो गए, सारे